हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पर जानेंगे नीट 2022 का एग्जामिनेशन कब होगा, वो डेटा के साथ बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आपके ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आने केसेस आया है उसका क्या असर होगा, क्या नीट 2022 के एग्जामिनेशन पे असर पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो के साथ बने रहे और जो न्यू व्यूवर है उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सही और बेहतर इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी ओमिक्रॉन जो आया है उसका असर क्या नीट 2022 के एग्जाम पर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात यह कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो डिटेक्ट सबसे पहले साउथ अफ्रीका में हुआ और साउथ अफ्रीका के बाद ये सैन फ्रांसिस्को, उसके बाद यूएसए, अब जो है ये हमारे हिंदुस्तान में भी आया है जहां कर्नाटका में 2 व्यक्ति को डिटेक्ट किया गया है। लेकिन इस पर अभी कंफर्म नहीं न्यूज आई है, लेकिन ये अभी किया गया है डिटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ओमिक्रॉन तो इस तरह से फैल रहा है। और सबसे पहले आप जान रहे हैं अल्फा बीटा बहुत से वेरिएंट आया, बहुत से आए और वो बहुत से लोग पता भी नहीं चला, वो तुरंत चले गए। लेकिन WHO का कहना है ओमिक्रॉन थोड़ा खतरनाक है और ये कंसर्न वेरिएंटेड है, यानी एक दूसरे को से जल्दी स्पीड से फैलता है। अभी जो कहा जाए तो इसके केसेस भी ज़्यादा नहीं है। पूरे अभी जितने 30 कंट्री में जो है जो हुआ है उसमें से 350 जो है व्यक्ति ही इसके इफेक्टेड है। तो अभी हम लोगों को जो देखना है, हम लोगों को क्या करना है, ओमिक्रॉन से भी बचने की कोशिश करना है, प्रिकॉशन जरूर लेना है। या अब हम बात करते हैं क्या इसका असर नीट 2022 के एग्जाम पर पड़ेगा। अगर इस तरह से जिस तरह से अभी बहुत जल्द ये स्पीड की तरफ फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है और इसी तरह अगर फैलता गया तो आने वाले दिनों में जरूर नीट 2022 के एग्जाम का में असर पड़ेगा। दूसरी मैं यहाँ पर बता देता हूँ अब डेटा के अनुसार से कि नीट 2022 का एग्जाम एग्जैक्ट होगा कब। नीट 2022 का जो एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा वो जहां तक एक्सपर्ट की भी राय है और हम लोगों भी अगर एनालिसिस कर रहे हैं पिछला रिकॉर्ड को देखकर और 2020 और 21 के हिसाब से देखकर, काउंसलिंग नहीं हुआ वो अलग टॉपिक है, लेकिन अभी सीबीएसई के एग्जामिनेशन के बाद यानी 12 सीबीएसई के एग्जाम के बाद 40 से 45 डेज के बाद ही नीट कंडक्ट होती है। अगर ये इस दिनों दरमियान में ही होगा, अभी सीबीएसई का अगर 12 का एग्जाम आप देख लीजिए वो डेट कब दिया हुआ है, वो दिया हुआ है अप्रैल महीने। तो अप्रैल लास्ट वीक भी अगर होता है तो मिला जुला के वो आपको मई तक आपको 12 का एग्जाम ही होगा। अब उसके बाद 45 जोड़ दीजिए तो हर हाल में जो होगा वो जुलाई मिड सेशन में एग्जामिनेशन होगा। एकदम मैं फिर बोल रहा हूँ कि मिड सेशन में यानी कि जुलाई या तो फर्स्ट वीक यानी 10 से 15 के बीच हो जाए या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त चल जाए, ये डेट एग्जैक्ट आएगा क्योंकि यही सी कैलकुलेशन किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी बच्चों को मैं कह दूं कि कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। आप मई को लेकर तैयारी करेंगे, आप मई को लेकर प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको प्रिपरेशन हो जाती है और अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगा तो आपको रिवीजन करने का वक्त मिल जाएगा और आप रिवीजन कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखते हैं ओमिक्रॉन के लिए हम लोग को बचना होगा। ओमिक्रॉन जो आया हुआ है उसके लिए बचने के लिए हम लोग एक दूसरे को सेफ रखें। जय हिंद।